is this the reason that a lot of people are afraid to file complaints also? क्योंकि उनके अगेंस्ट भी लाइक उनको ऐसे लगता है अगर कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो गई या तो उनका जॉब भी खतरे में हो सकता है, तो बहुत लोग नहीं फाइल करते कंप्लेंट्स, ऐसा भी होता है? Absolutely, Kushal. In fact, I, in a way regret also saying this कि जितने मेरे पास केसेस आते हैं उसमें 80% केसेस जेन्युइन नहीं होते हैं, और जो रियल केसेस हैं जहाँ पे किसी ने एक्चुअली एक्सपीरियंस किया सेक्सुअल हरासमेंट को, वो लोग रिपोर्ट नहीं करते. तो एक रीजन यही है कि कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच होती है. दूसरा, इट्स एन इंटरनल कमिटी, राइट? तो आपके ही कलीग्स इंटरनल कमिटी के मेंबर्स हैं, राइट? उनके सामने आपको पूरा इंसिडेंट रिविजिट करना होता है, एंड एट द एंड ऑफ द डे आपके पास सिर्फ आपका वर्जन ऑफ इवेंट्स ही है. प्रूफ, डायरेक्ट प्रूफ तो कई बार होता ही नहीं है आपके पास. सो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज about the incidents that have happened with you. तो वो description over and over repeat करना is a very very difficult task. So mental health के reason से भी कई बार women avoid करते हैं कि छोड़ो, इससे अच्छा नौकरी छोड़ देते हैं, and we will join some other organization. So that is sometimes an easy recourse to preserve somebody's mental health. So वो चीज़ होती है. और ये जो मैं 80% आपको बता रही हूँ केसेस, ये ऐसे होते हैं जहाँ पे सपोज किसी कंप्लेनेंट को एक पुअर परफॉर्मेंस फीडबैक मिला एंड उनको ये एंटिसिपेट हो रहा है कि उनकी नौकरी चली जाएगी, तो वो अपने बॉस के अगेंस्ट ही सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं, ये सोचते हुए कि भाई जब तक ये कंप्लेंट एड्रेस हो रही है, जब तक इस पर इंक्वायरी हो रही है, एटलीस्ट तब तक के लिए मेरी नौकरी बची हुई है, तब तक मैं फिगर आउट कर लूँगी अपना कोई और रिकोर्स, कोई और जॉब अपॉर्चुनिटी इफ पॉसिबल. सो कई बार इस तरह के केसेस बहुत आते हैं कुशल. सो इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि जिन लोगों को लॉ टारगेट करना चाहती है, जिनके लिए वो आई है, उन तक अभी भी लॉ फुली पहुंच नहीं पाई है बिकॉज ऑफ दीज कंसर्न्स. आपके केस में कुशल, जो पहला केस एज अ प्रोफेशनल मैंने डील किया जिसके साथ, लगभग 2018 की बात होगी, जब मैं इंडिपेंडेंटली आई हैड स्टार्टेड वर्किंग. एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट who was on the verge of basically graduating, उनके साथ कुछ अभद्र हरकत जो है एक किसी को स्टूडेंट ने की थी. अब उसमें वो जो दूसरा स्टूडेंट था, काफी was quite illustrious student in that university and had bagged like a huge job offer which the university was very proud about, as you know these highlighted cases जो कि आप एडवर्टाइज करते हैं एज अ यूनिवर्सिटी की, देखिए ये हमारे यहाँ से निकले हुए बच्चे. तो उस तरीके का प्रोफाइल था जो एक्यूज्ड या रिस्पोंडेंट उस केस में थे. अब इसमें क्योंकि महिला जो थी उनको भी इमीडिएटली ग्रेजुएट होके काम करना शुरू करना था, एंड आई थिंक जो दीक्षा कह रही हैं काफी सही है कि ये समझना कि कब न्याय हुआ है और न्याय क्या है, वो अपने आप में एक बड़ा पेचीदा सा सवाल हो जाता है, जो कि मैंने इस केस में बहुत गहनता से उस चीज को समझा. उनको प्रोसेस करने में उस चीज को कि ये मेरे साथ हुआ क्या है, हाउ कुड समवन इन अ वेरी एक लिबरल जो स्पेसेस बन गई हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज जो देश की हैं, कि वहां पे ऐसी हरकत कैसे की जा सकती है, हाउ कैन समवन डू दिस. तो उनको थोड़ा प्रोसेस करने में टाइम लगा. बाय द टाइम शी डिसाइडेड टू कन्फाइड इन पीपल एंड टेक सम स्टेप्स. अच्छा, अब इसमें एक दूसरा पहलू कुशल ये हो जाता है कि हम इसको सिर्फ एक वर्क प्लेस हरासमेंट के पहलू से समझते हैं कि ये सिर्फ वर्क प्लेस तक ही सीमित है. लेकिन जब आप एक बार पीड़ित हो जाते हैं, वो आपकी पर्सनल स्फेयर में भी चला जाता है. इट अफेक्ट्स योर रिलेशनशिप विद योर फैमिली ऑल्सो. आप पीड़ित हैं, आप हो सकता है एक्स करना चाहें, आप मतलब हो सकता है उसमें कार्रवाई करना चाहें, लेकिन हो सकता है आपके माता पिता या आपके जो हस्बैंड है वो हो सकता है उसके फेवर में ना हो, क्योंकि जहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी वाला एस्पेक्ट जिसकी बात दीक्षा कर रहे थे, कॉन्फिडेंशियलिटी सिर्फ पीड़ित की नहीं ब्रीच हो रही है, एक तरीके से फैमिली भी अपने रेपुटेशन को सोसाइटी में उस चीज के साथ एसोसिएट करती है, तो उनको लगता है कि हम भी इसमें ड्रैग हो रहे हैं. तो समटाइम्स वो रिफ्ट या कन्फ्लिक्ट जो है वो भी आ जाती है. तो इस केस में ऐसा ही था कुछ कि लड़की काफी आउटरेज थी,
महिला जो थी वो काफी आउटरेज थी एंड वो एक्शन लेना भी चाहती थी, लेकिन जब उन्होंने अपने माता पिता से इस बात पे विचार विमर्श किया वो उतने सपोर्टिव नहीं थे। तो ये टू एंड फ्रो जो है वो चलता रहा, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में किसी दूसरे शहर में रहती थी, तो ऐसा नहीं है कि आप पूरा पूरा दिन बैठ के उसी मुद्दे पे बात करके एक सॉल्यूशन पे आ रहे हैं। आप अपना कोर्स भी जो है, काम बाकी का जो है, आप उसको भी एड्रेस कर रहे हैं, तो बीच में ये कन्वर्सेशन जो है वो चलती गई। और इतने में जो लिमिटेशन पीरियड है, जो टाइम पीरियड है, वो एक्सपायर हो गया। कितना होता है लिमिटेशन? तो नॉर्मली आपको 90 दिन के अंदर जो है कंप्लेंट फाइल करनी होती है। अगर आपके पास वैलिड रीजंस हो तो आपको 90 दिन का एक्सटेंशन जो है उसमें और दिया जा सकता है। अब इसमें जो उनकी इंटरनल पॉलिसी थी यूनिवर्सिटी की, जहां तक मुझे याद है, आई थिंक एक्सटेंशन का प्रावधान शायद मिसिंग था उसमें, जो कि कानून में क्लियरली दिया हुआ है, और उसमें थोड़ा सा यूजीसी गाइडलाइंस का भी आई थिंक इंटरप्ले था। तो जब वो मेरे पास आई, क्योंकि उनकी कंप्लेंट बाय द टाइम शी फाइल्ड इट with the university rejected it on the basis of it being barred by limitation, कि ये आपने जो समय सीमा इसके लिए दी गई है उसके अंदर आपने कंप्लेंट जो है वो दायर नहीं की है। वर्बली उन्होंने शायद वो चीज ऑलरेडी कम्युनिकेट कर दी थी प्रोफेसर्स को, पर ये भी एक बड़ी जरूरी चीज है कि इस एक्ट में, ये कानून जो है, आपको कंप्लेंट लिखित में करनी होगी। जब तक आप लिखित में कंप्लेंट नहीं करेंगे, जो प्रोसेस दिया गया है दैट विल नॉट बी सेट इन मोशन। सो ये बहुत जरूरी है कि काफी बार लोगों को लगता है कि मैंने तो हायर अप्स के साथ ले ली, मैंने अपने रिपोर्टिंग मैनेजर को बता दिया, मैंने उसके भी सीनियर को बता दिया जाके, और कई बार लोग झिझक भी रहे होते हैं कि ठीक है आमने सामने बात करना आसान है, लिख के दूंगी तो ये बिल्कुल ऑन पेपर आ गया, पता नहीं कार्रवाई करेंगे नहीं करेंगे, बहुत सारी आपके दिमाग में भी एप्रीहेंशंस रहती हैं। तो इसकी वजह से कई बार लोग लिखित में नहीं देते। वैसे ही इस केस में भी उन्होंने कुछ प्रोफेसर्स के साथ या जो भी सीनियर्स थे उनको ये बात बताई थी, लेकिन लिखित में कंप्लेंट जो है वो टाइम बार्ड हो गई थी। तो वो मेरे पास बेसिकली इसलिए आए थे कि हम हाई कोर्ट जा सकें और यूनिवर्सिटी को निर्देश दे सकें कि वो इसको कंसिडर करें। कुशल, लगभग आई थिंक 40-45 दिन मेरी उनसे वार्तालाप जो है वो होती रही, इस पे हम काम करते रहे, बट एंड में उन्होंने डिसाइड किया कि शी विल नॉट गो अहेड विद दिस, that she doesn't want to, whatever. It was most likely, to my understanding of the whole sequence of events, कि परिवार के दबाव आप कहिए या इन्फ्लुएंस आप कह सकते हैं, दबाव हो सकता है हर केस में ना हो, कई बार आप कन्विंस भी हो जाते हैं, तो उसमें आके उन्होंने चूज किया कि she will not pursue this. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.